जनरल स्टडीज बिहार दरोगा मैथ टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन ए, ऊर्जा का प्रकाश एक दिशिक होता है। कारण आर, स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती और शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी ऊर्जा को उपलब्ध नहीं होती। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन। उपयुक्त में से कथ्य सतन है केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो सही आंसर होगा हमारा 1, 2, 3। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, पादपों में परिवहन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा एटीपी के उपयोग से पूरा होता है। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल केवल मूल दाब है, वाष्पोत्सर्जन का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल केवल मूल दाब है, वाष्पोत्सर्जन का इसमें कोई योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4, सुमेलित कीजिए सूची ए, पाचक रस या एंजाइम को सूची 2 कार्य या विवरण के साथ सुमेलित करें। सूची 1, सूची 2। तो हमारा होगा लार एमिलेस, ये है हमारा मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में विघटित करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये है हमारा अम्लीय माध्यम तैयार करना जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक हो। पीतरस, तो ये है हमारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित करना, इमल्सीकरण। लाइपेज, यह इमल्सीकृत वसा का पाचन करना। तो इस हिसाब से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण के चरणों का सही क्रम कौन सा है। खाद्य रिक्तिका का निर्माण, कूटपाद द्वारा भोजन को घेरना, अपच पदार्थ का कोशिका सतह से बाहर निष्कासन, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन और कोशिका द्रव में विसरण। तो इसका सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अलैंगिक जनन की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काला जार के रोगाणु लेशमानिया में द्विखंडन का एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है जिसे बहुखंडन कहते हैं। स्पाइरोगाइरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, यह प्रक्रम खंडन कहलाता है। राइजोपस में जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन,
मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। F1 पीढ़ी से प्राप्त सभी पौधे लंबे थे, कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था। F2 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, बौनापन का लक्षण पूरी तरह समाप्त हो गया था। टी लंबाई एक प्रभावी लक्षण है, जबकि टी बौनापन एक अप्रभावी लक्षण है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा होगा ये बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट, लक्षण कैसे व्यक्त होते हैं, इस प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करें। जीन, हार्मोन, एंजाइम, लक्षण। जीन, प्रोटीन, हार्मोन, लक्षण। प्रोटीन, जीन, हार्मोन, लक्षण। हार्मोन, जीन, प्रोटीन, लक्षण। तो हमारा सही आंसर होगा बी, जीन, प्रोटीन, हार्मोन, लक्षण। नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? ZNO का उपचयन हो रहा है, C का अपचयन हो रहा है। ZNO का उपचयन और C का अपचयन हो रहा है। ZNO और C दोनों का उपचयन हो रहा है। तो सही आंसर होगा हमारा C, ZNO का अपचयन और C का उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट, अभिकथन A, ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। कारण R, यद्यपि उनमें हाइड्रोजन होता है लेकिन वे जल में आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। A और R दोनों सही है कथन तथा R A की सही व्याख्या है। A और R दोनों सही है परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। A सही है परंतु R गलत है। A गलत है परंतु R सही है। तो हमारा सही आंसर होगा A। A और R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, अयस्कों के सांद्रण की प्रक्रियाओं के संबंध में असत्य कथन चुनें। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कार्बन के साथ गर्म करके किया जाता है। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है, जैसे HgS। तो ये आंसर होगा हमारा C, सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कार्बन के साथ गर्म करके किया जाता है। ये कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान अशुद्ध धातु को कैथोड और शुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड अशुद्ध धातु के बने होते हैं। एनोड पर शुद्ध धातु जमा होती है। तो हमारा सही आंसर होगा बी, अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। नेक्स्ट, अभिकथन ए, कार्बन के यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिक की तुलना में काफी कम होता है। कारण आर, कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच अंतराणुक बल दुर्बल होता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, गोलीय दर्पण के
से संबंधित शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रों को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह पीछे होता है। गोलीय दर्पण की वक्रतीय त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, r बराबर f/2। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अभिकथन ए, किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कारण R, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए ताकि यह उस परिपथ से गुजरने वाली धारा के मान को अधिक परिवर्तित न करे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर होगा हमारा ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। MRI के संदर्भ में सत्य कथन चुनें। हमारे शरीर के तंत्रिका आवेगों के गमन से एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार शरीर में उपस्थित हाइड्रोजन के आयन होते हैं। हृदय और मस्तिष्क शरीर के दो मुख्य अंग हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन महत्वपूर्ण होता है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 सभी। तो हमारा सही आंसर होगा डी, 1, 2 और 3 सभी। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के निर्माण में घटित होने वाली परिघटनाओं का सही क्रम क्या है? इंद्रधनुष के निर्माण अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, विक्षेपण, प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18। नेत्र की समंजन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षमाभी पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। निकट की वस्तु देखने पर पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ती हैं, लेंस की वक्रता बढ़ती है और फोकस दूरी घट जाती है। एक स्वस्थ युवा नेत्र की समंजन क्षमता का परिसर 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 तीनों। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन ए, मिश्र धातु का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि तापन युक्तियों में किया जाता है। कथन आर, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी शुद्धता धातुओं की अपेक्षा कम होती है और इनका उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन दहन हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20। परितंत्र के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी क्षेत्र के सभी जीव
जैव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। बगीचा और खेत प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं। अपमार्जक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 सभी। तो सही आंसर होगा हमारा केवल 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मेजिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। तो इसमें से जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है। डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 22। भारत की झीलों को संबंधित राज्यों से मिलान करें। पुराना नाम, नया नाम। तो हमारा है श्याम, तो ये है हमारा थाईलैंड। फार्मोसा इसका है ताइवान। मेसोपोटामिया ये है हमारा इराक। बर्मा, म्यांमार। तो हो गया इस हिसाब से ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। कथन ए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कारण बी, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? टी जम्मू एवं कश्मीर, सुंदरी पश्चिम बंगाल, चंदन काष्ठ केरल, देवदार मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हीराकुंड बांध महानदी पर है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। तो ये हमारा होगा कूट ए 2 और 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है, 1, 2, 3 और 4 सही है। तो सही आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालागढ़ बांध, रामगंगा नदी, उकाई जलाशय ताप्ती नदी, मेजाबंद कोठारी नदी, कोलेरू झील गोदावरी नदी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेरू झील गोदावरी नदी। नेक्स्ट, क्योंकि कोलेरू झील गोदावरी नदी पर नहीं, कृष्ण डेल्टा के बीच में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, मॉनसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नांकित कूटों से अपना उत्तर चुने, केवल एक, 1 और 2 दोनों, 2 और एवं 3, 1, 2 और 3। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट, 29 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। कोलकाता, कोची, दिल्ली, पटना। कोची, पटना, दिल्ली, कोलकाता। कोलकाता, पटना, कोची, दिल्ली। तो हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। नेक्स्ट, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 1940 में, 1960 में, 1983 में। तो हमारा सही आंसर होगा 1960 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए हैं, इन पर विचार करें। कथन 1, गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। कारण आर, अधिकांश लौह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज घड़वाला शैल समूह से संबंधित है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 32, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 खनन क्षेत्र, सूची 2 खनिज संपदा। तो होगा हमारा कालाहांडी, इसका संबंध है हमारा बॉक्साइट से। जावर, इसका संबंध है जस्ता एवं सीसा से। कोलार, इसका संबंध है सोना से। मोसाबानी, इसका संबंध है तांबा से। तो 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 2, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? होली, नागपंचमी, खिचड़ी, दीपावली। तो इसका सही आंसर होगा दीपावली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 34, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, धौलागिरी, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। तो हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। नेक्स्ट, 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6.34 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारा सही आंसर होगा इसका 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट, एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है।
सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है? दोपहर 12 बजे, दोपहर 12:48, 1 बजे अपराह्न, 2 बजे अपराह्न। तो सही आंसर होगा हमारा दोपहर 12:48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 37। निरंतर भिन्न 2.1/2 2.1/2 2.1/। तो हमारा इसका सही आंसर होगा, सॉरी, ऑप्शन ए 1, बी -1, सी 2, डी 0। तो सही आंसर होगा हमारा 1। नेक्स्ट, यदि 2n C3n C2 बराबर 44/3 है तो n का मान होगा 1, 6, 11, 4। तो हमारा सही आंसर होगा 6। नेक्स्ट, 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए और 3 खरीदे 1 पर 50% का छूट पाए। दुकानदार 2 छूट के विकल्प देता है। राधा को 24 पुस्तकें खरीदनी है तो कौन सा विकल्प चुनने के कि उसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो? 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए, 3 खरीदे 1 पर 50% छूट पाए, दोनों समान छूट प्रदान करता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हमारा बी, 3 खरीदे 1 पर 50% छूट पाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। एक वृत्ताकार शीट से 135 डिग्री का त्रिज्या खंड काटा जाता है और दोनों त्रिज्याओं के सिरों को मिलाकर एक शंकु बनाया जाता है। यदि वृत्ताकार शीट का त्रिज्या 24 सेंटीमीटर हो तो शंकु के वृत्ताकार आधार की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, शंकु के आधार की त्रिज्या -9 सेंटीमीटर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 360 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, शंकु का आयतन 81√55 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो सही आंसर होगा हमारा सी, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र 360 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है पाई बराबर 22/7 में 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर। तो हमारा सही आंसर है 50 मीटर। नेक्स्ट, त्रिभुज PQR में यदि कोण P बराबर 120 डिग्री और PQ बराबर PR तो कोण एंगल Q और एंगल R होगा क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री, 30 डिग्री एवं 40 डिग्री, 30 डिग्री एवं 30 डिग्री, 20 डिग्री एवं 40 डिग्री। तो हमारा सही आंसर है 30 डिग्री एवं 30 डिग्री। नेक्स्ट, 43 नंबर क्वेश्चन। किसी कंपनी के 10 रुपये बाजारी कीमत 25 रुपये है। अंकित मूल्य के 1 शेयर की कंपनी ने 10% लाभांश घोषित किया। कंपनी के 1500 शेयरों का लाभांश होगा 3,750 रुपये, 15,000 रुपये, 7,500 रुपये, 1,500 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, 1,500 रुपये। नेक्स्ट, कितने वर्षों में 1508% पर उतना साधारण ब्याज अर्जित करेगा जितना 8,000 4.5% ब्याज दर से 3 वर्ष में अर्जित करेगा? 9 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष। तो सही आंसर होगा हमारा 9 वर्ष। नेक्स्ट, समानांतर श्रेणी में n पदों का योग √3 + √12 + √27 + √48 + डैश डैश। ए, √3n whole n + 1/2, n whole n + 1/2, √n whole n + 1/2/√3, 4 √3n whole n + 1/2। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
46 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या अपेक्षित नहीं है? सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समान अधिकार देता है। लोकतांत्रिक देश का ध्येय अपने नागरिकों का कल्याण होता है। सरकार को चुनने का अधिकार जनता को होता है। लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा, लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है किताब छापने का प्रतिबंध लगाना, न्यूनतम मजदूरी न देना, भाषण देना, रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाने देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, न्यूनतम मजदूरी न देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही है, नहीं है? यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। गांधीवाद भी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का एक तत्व है। ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। मंत्रिपरिषद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। लोकसभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है 1, 2, 1, 3 और 4। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, आंचलिक परिषद के, क्षेत्रीय परिषद के। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, सत्य कथन चुनिए। लोकसभा में राष्ट्रपति 4 सदस्य को मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई हैं? 242, 246, 248, 249। तो सही आंसर है हमारा 249, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। तो हमारा सही आंसर होगा अधीनस्थ विधान पर समिति। नेक्स्ट, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? राज्यसभा, विधानसभा विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को अथवा हिंदी को उस राज्य की राष्ट्रभाषा बना सकती है। राज्य भाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। कूट, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और ना ही 2।
तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 43वां, 52वां। तो हमारा सही आंसर होगा 44वां। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। बिहार के कुल मतदान प्रतिशत 67.13% रहा। महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.78% रहा। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.98% रहा। पटना में सर्वाधिक मतदान हुआ। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पटना में सर्वाधिक मतदान हुआ। नेक्स्ट, 57 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 पुस्तक का सूची 2 लेखन से मिलान करें। माई बिल लाइफ, तो इसका संबंध है हमारा अमिताभ कुमार से। नेक्स्ट, स्पीकिंग विद नेचर, इसका संबंध है हमारा रामचंद्र गुहा से। नेक्स्ट, द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, इसका संबंध है हमारा अरविंद पनगढ़िया से। नेक्स्ट, बिहाइंड द हिंग्स बेसोन, इसका संबंध है मणिक कोटवाला से। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट, 58 नंबर क्वेश्चन, राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? नवनीत कौर, वंदना कटारिया, सलीमा टेटे, हरमनप्रीत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सलीमा टेटे। नेक्स्ट, AI तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड। तो हमारा सही आंसर होगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? पाली, प्राकृत, उड़िया, बंगाली, असमिया। सही विकल्प का चयन करें। केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 1, 2, 4 और 5, केवल 2, 3, 5, 4 और 5, केवल 3, 4, 5 और 1। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4 और 5। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 61, सही सूची 1 जलप्रपात का सूची 2 जिला से मिलान करें। जलप्रपात जिला तो हमारा है सोनभद्र नवादा, तेलहर कुंड कैमूर, तुतला प्रपात सासाराम, हाथीदह मुंगेर। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, असत्य कथन की पहचान करें। बिहार के कुल 8 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। रोहतास जिले की सीमा झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से लगती है। पटना का स्थानीय समय मानक समय से 45 मिनट का अंतर है। कटिहार की सीमाएं झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से लगती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, असत्य कथन है। बिहार की 8 जिलाएं नेपाल की सीमा से खाती है, ये गलत है। वास्तव में 7 ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती है, ना कि 8। नेक्स्ट, 63 नंबर क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन करें। बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार न्यूज,
रसमिरथी के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु। सर्च लाइट अखबार सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रसमिरथी के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट, मुंगेर के तारापुर गोलीकांड में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक वर्ष किस दिन को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की? 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल। तो सही आंसर होगा हमारा 15 फरवरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन्हें भोजपुरी का जन कवि के रूप में जाना जाता है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, भिखारी ठाकुर, गणेश सत्य तिवारी, गोरखनाथ चौबे। तो हमारा सही आंसर होगा भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट, 66 नंबर क्वेश्चन, वेटिंग फॉर ए वीजा किनकी आत्मकथा है? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, बीरा अंबेडकर, बराक ओबामा। तो सही आंसर होगा हमारा बीरा अंबेडकर। नेक्स्ट, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो सही आंसर है हमारा भरतनाट्यम। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? परम, महावीर, टाइटन, सिद्धार्थ। तो सही आंसर है हमारा सिद्धार्थ। नेक्स्ट, असत्य विकल्प का चयन करें। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 10 मार्च, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। तो हमारा यह सत्य कथन हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह प्रतिवर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है, ना कि 10 मार्च को। नेक्स्ट, 70 नंबर क्वेश्चन, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, मार्शल अर्जन सिंह। तो हमारा सही आंसर होगा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 के समय संस्थापक सदस्य के रूप में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर किन्होंने हस्ताक्षर किया था? विजयलक्ष्मी पंडित, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रामास्वामी मुदालियर। तो सही आंसर होगा हमारा रामास्वामी मुदालियर। नेक्स्ट, दिए गए सादृश्यता को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 7, 11, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 23 और 37। तो हमारा बीच में होगा ए 19। नेक्स्ट, 73 नंबर, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रथम प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगा। डी, बी, ए, सी। तो ये होगा हमारा सी। नेक्स्ट, दिए गए प्रत्येक संख्या समूह में बराबर चिन्ह के दाईं ओर मौजूद संख्या बराबर चिन्ह के बाईं ओर मौजूद संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। तीनों संख्या समूहों में समान पैटर्न का पालन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 6, 8 = 12,
9 8 इक्वल टू 18, 6 10 इक्वल टू व्हाट? 18, 15, 16, 17। तो सही आंसर होगा हमारा 15। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन। रितु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजे के दादा हैं। वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है? पति, पिता, ससुर, दादा। तो सही आंसर होगा हमारा पति। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? इटालियन, स्पेनिश, भाषा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी दर्शाता है। भाषा के अंदर ही हमारा इटालियन और स्पेनिश दोनों आता है। ठीक है। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। त्रिभुज एक अरबी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। वृत्त सी चीनी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। त्रिभुज के कोरियाई बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। और आयत डी डच बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कुछ लोग हैं जो चारों भाषाएं बोलते हैं। डच बोलने वाले कुछ लोग या तो अरबी या कोरियाई बोल सकते हैं। कोरियाई बोलने वाले कुछ लोग सभी भाषाएं नहीं बोल सकते हैं। अरबी बोलने वाले सभी लोग चीनी बोल सकते हैं लेकिन डच नहीं। तो हमारा इसका आंसर होगा बी। डच बोलने वाले कुछ लोग या तो अरबी या कोरियाई बोल सकते हैं। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। 8, 5, 6, 10। तो ये हमारा होगा 10। नेक्स्ट यदि 3 की माप वाले एक घन के सभी फलकों पर पेंट किया जाता है और फिर इसे 1 की माप वाले 27 छोटे घनों में काटा जाता है, इस प्रकार बने ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके केवल 2 फलकों पर पेंट किया गया हो। 16, 4, 12, 8। तो हमारा सही आंसर होगा 12। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। हैश, स्टार, माइनस, डॉलर। तो सही आंसर होगा हमारा हैच। नेक्स्ट यदि समीकरण x² प्लस 11x प्लस 50 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो AB BA बराबर है 0.21, 0.42, 0.84, 1.0। तो हमारा सही आंसर होगा बी 0.42। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन। यदि x बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा तथा y बराबर a sin थीटा माइनस b cos थीटा हो तो x² प्लस y² बराबर है a² माइनस b² b² माइनस a² प्लस b² a² प्लस 2ab। तो हमारा सही आंसर होगा सी a² प्लस b²। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन। निम्न चित्र में ABCD एक वर्ग है एवं EDC एक समबाहु त्रिभुज है। बिंदु A एवं E एक सीधी रेखा द्वारा जुड़े हैं। एंगल DAX बराबर है 15, 10, 30, 20। तो सही आंसर होगा हमारा 15। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के उपयोग और घोड़े के
नियमित सैन्य प्रयोग में भली भांति परिचित थे। धोलावीरा में जल संचयन के लिए एक विशाल जलाशय और उन्नत जल प्रबंध प्रणाली के साक्ष्य मिले। लोथल, जो कि एक गोदीवाड़ा था, वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उपयुक्त कथन में कौन से सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, 1, 2, 3। तो हमारा ये केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था? सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, कलकत्ता अधिवेशन 1920। तो हमारा सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट, संगमकालीन किस राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष था? चोल, चेर, पांड्य, पल्लव। तो हमारा सही आंसर होगा चेर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए प्रारंभिक आंदोलन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? चंपारण, खेरा, अहमदाबाद मिल हड़ताल। चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा। अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण, खेरा। खेरा, चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो सही आंसर होगा हमारा चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेरा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को एक वंशानुगत अधिकार के रूप में स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े के दाग और सैनिकों के विस्तृत विवरण हुलिया रखने की प्रथा शुरू की। गयासुद्दीन तुगलक ने दीवान-ए-कोही नामक एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की थी। उपयुक्त में से कितने युग्म या कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन। मिलान कीजिए समाज सुधार आंदोलन और संस्थापक। आंदोलन या संगठन और संस्थापक के। ब्राह्मण्य समाज संस्थापक थे राजा राममोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधन समाज ज्योतिबाई फुले। तो हमारा ए का बी, 2 का 1, 3 का डी और 4 का सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन। सूची क्रांति, घटना और सूची 2 वर्ष के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 घटना, सूची 2 वर्ष। गौरवपूर्ण क्रांति 1688। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1917 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी। रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति, ओ सॉरी ये गलती हो गया, फिर से हम करते हैं। ठीक है, चलिए सही से। गौरवपूर्ण क्रांति, तो ये है हमारा 1688 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ये था हमारा 1676 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति ये था हमारा 1789 ईस्वी। और रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति था हमारा 1917 ईस्वी। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91। रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में विचार कीजिए। कथन 1, इसे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा विकसित किया गया। कथन 2, इसमें सरकार सीधे किसानों से राजस्व वसूलती थी।
कथन 3, किसान भूमि के स्वामी थे और भूमि बेच सकते थे। कथन 4, यह व्यवस्था बंगाल और बिहार में लागू हुई। गलत कथन है केवल 4, केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4। तो सही आंसर होगा हमारा केवल 4। नेक्स्ट, 92 नंबर क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो सही आंसर है हमारा अकबर। नेक्स्ट, 93 नंबर क्वेश्चन, मिलान कीजिए शिक्षा आयोग एवं अधिनियम और वर्ष। सूची 1, सूची 2, वुड्स डिस्पैच। तो ये है हमारा 1854। हंटर कमीशन 1882, सेडलर कमीशन 1917, वर्धा योजना 1937। एक का एक, दो का दो, तीन का सी और 4 का डी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, 94 नंबर क्वेश्चन, सूची गुप्तकालीन प्रशासनिक शब्दावली को सूची 2 संबंधित कार्य विभाग के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 शब्दावली, सूची 2 कार्य विभाग। महासंधि विग्रहिक का संबंध है युद्ध एवं शांति का मंत्री विदेश मंत्री से। महादंड नायक का संबंध है न्यायाधीश या पुलिस विभाग का प्रधान। ध्रुवाधिकार का संबंध है भू राजस्व वसूलने वाला विभाग। महाबलाधिकृत का संबंध है सेना का सर्वोच्च अधिकारी। 1 का Q, 2 का R, 3 का S और 4 का P। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारा सही आंसर होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए समान नहीं होता, इस कथन का सही कारण क्या है? सभी देशों की जनसंख्या समान होती है, लोगों की आवश्यकताएं और लक्षण अलग अलग होती हैं, सभी लोग समान आय चाहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा बी, लोगों की आवश्यकता और लक्ष्य अलग अलग होती है। नेक्स्ट, 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट। केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 सभी सही हैं। तो हमारा सही आंसर होगा सभी सही हैं। नेक्स्ट, 97 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी और विक्रेता शामिल हैं, सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता अलग अलग मूल्य देने वाले हैं। असत्य कथन का चयन करें। केवल 1, केवल 2, केवल 3, 1 और 3 दोनों। तो इसका आंसर होगा केवल 3। नेक्स्ट, कथन 1, संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को निश्चित वेतन नौकरी की सुरक्षा मिलती है। कथन बी, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को ये सुविधाएं नहीं मिलती। ए और बी दोनों सही हैं। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों गलत हैं। तो हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 100 नंबर क्वेश्चन, कथन ए,
आधुनिक क्षेत्र में उत्पादक की तकनीक पारंपरिक क्षेत्र से अधिक उन्नत होती है। कथन बी, पारंपरिक क्षेत्र में उत्पादकता अधिक होती है। ए और बी दोनों सही है। ए सही है, बी गलत है। ए और बी दोनों गलत है। ए गलत है, बी सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही है और बी गलत है। तो हमारा सेट नंबर 1 KGS का यहीं पे ख़त्म होता है और हम आगे सेट नंबर 2 करेंगे। थैंक यू।